हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटा जॉब्स। फ्रेंड्स, आजकल जो देश में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो युवा हैं हमारे, तो बेरोजगारी के चलते बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते रहते हैं। काफ़ी समय भी लगता है सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने के लिए, और इसी में नंबर 1 में जो आपका एग्ज़ाम आता है वो होता है यूपीएससी का। यूपीएससी के बारे में सभी बच्चे जी हाँ जानते ही होंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं पे आप जॉब भी कर रहे हैं, तब भी कई सारे कैंडिडेट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। सालों सालों तक बच्चे तैयारी करते रहते हैं, ऐसा हमने सभी ने सुना होगा। लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंसी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं निरंतर, तो आपका ज़रूर यूपीएससी क्रैक होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब आपकी डेट्स हैं, लास्ट डेट क्या है, और इस एग्जाम में आपको पूछे क्या जाने वाले हैं। तो आपको ये जो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, कैसे आपको ये एग्जाम क्रैक करके आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। और आपको बच्चों एक कमेंट भी करना है कि पहला आपका आईएएस ऑफिसर कौन था हमारे इंडिया में, तो ये आपको कमेंट करना है ज़रूर। इस वीडियो को आगे चलो देखते हैं, यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमारा स्टार्ट हुआ था वो 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, एंड आपका लास्ट डेट 22 फरवरी है। तो 22 फरवरी से पहले पहले भाई जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करेंगे। 22 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, और फी पेमेंट जो आपको करनी है 22 फरवरी आपकी लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की। प्री की एग्जाम डेट आपकी 5 जून को ये एग्जाम कंडक्ट होगा प्रीलिम्स का, एंड आपका एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सारे ही मेरे जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे प्रॉपरली। और एग्जाम जो सिलेबस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें पूछा क्या क्या जाने वाला है, तो बहुत वाइड सिलेबस रहता है, और इस पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ लेना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, फर्स्ट स्टेप है। और इसमें एंड में इस वीडियो के मैं टिप्स भी ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर्म फीस हमारी 100 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा फीस इसकी नहीं है। SC ST की हमारी 0, सबकी फ्री ही है समझिए, और आप इसको ऑनलाइन इसमें पे कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, मिनिमम एज देख लेते हैं। 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है, और 32 आपकी मैक्सिमम एज रहती है। पहले आपका 40 इयर्स तक एग्जाम होता था, आप ये दे सकते थे, बट अब ये 32 तक लिमिट लगी हुई है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो आपका आईएएस के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, और आईएफएस के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री। काफ़ी सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, आप ये सब देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी हम देखते हैं। मेन आपका 1012 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम के लिए। और जो आपके यहाँ पे सेगमेंट्स रहेंगे आईएएस के लिए, आपके पास जैसे है अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स, इंडियन रेलवे पर्सनल, देन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस। तो ये आपके पास आईएएस के अंदर पोजीशंस रहेंगे। आईएफएस में देखें तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन डिफेंस ई स्टेट्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। तो ये आपका रहेगा आईएफएस के अंडर। आईपीएस में देख लेते हैं आपकी पोजीशंस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, सिविल सर्विस ग्रुप बी। सो ये आपका आईपीएस के अंडर पोजीशंस आएंगे। तो ये थोड़े से आपको डिपार्टमेंट समझने होंगे। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपका जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, जिसे हम सीसैट भी बोलते हैं, 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं, एंड सीसैट में 80। मार्क्स की बात करें तो 200 का पेपर आपका मार्क्स रहेगा, एंड 2 आवर्स का आपका ये दोनों पेपर रहेंगे, ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो गया। एंड सीसैट में आपके पास 33% आपको ऑलमोस्ट इसमें पॉजिटिव क्वेश्चंस करने हैं क्वालिफाई करने के लिए सीसैट का आपका। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका मेंस के लिए। मेंस के लिए आपका पैटर्न रहता है, ये सारे पेपर्स हैं आपके, पेपर ए, पेपर बी, आपका ये सब मेंशन्ड है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, एसए, GS1, GS2, देन GS3, 4 आपके ऑप्शनल्स,
तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं एंड जिसमें भी आपके पास स्किल्स हैं आप उससे दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स के लिए भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं एज अ इंजीनियर। ठीक है, तो ये आपके मेंस का काफ़ी लेंदी पोर्शन रहेगा, 3-3 घंटे के पेपर होंगे सारे और 250 मार्क्स के ऑलमोस्ट पेपर रहते हैं। एंड आपका इंग्लिश एंड कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज में आपके पास 300 का ये मार्क्स रहेगा। ठीक है, बाकी प्री क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए बस जो आपकी राइटिंग है, स्किल्स हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन आप जो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स को, दैट इज मेन पार्ट। ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट कह लें तो 70% आपने अपनी फाइट को कर लिया है कंप्लीट, अगर आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। जो आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स आपका सबसे बेस्ट पहला पोर्शन है, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई अब मैं मेंस कर सकता हूँ एंड अब मैं इंटरव्यू में जा सकता हूँ। सो प्रीलिम्स के लिए जो भी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट्स पता ही होंगे, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। जिन्होंने अभी तक यूपीएससी के बारे में नहीं समझा है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या पोर्शंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, सिलेबस समझ लीजिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका GS2 जो आपका पेपर होगा उसमें कैसे रहता है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जनरल मेंटल एबिलिटी, देन बेसिक न्यूमरेसी, दैट मीन्स नंबर्स, रिलेशंस। अगर मैं टिप्स की बात करूं तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो एक मेन टिप हो सकती है कि आपने 6 से 12 तक की आपकी जो NCERT की बुक्स हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लेनी, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डेप्थ। अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आप ये क्वालिफाई प्रीलिम्स को इजीली कर पाएंगे। एंड आप कुछ और बुक्स को भी रिफर कर सकते हैं, अपना एक टाइम टेबल, अपना एक चार्ट बना लीजिए और अपने जो टॉपिक्स हैं आपसे जो इसमें जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है, मॉक पेपर्स को ज़रूर आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट तो जो आपका जो सिलेबस जो ब्रीफ अभी मैंने दिया है, सो इसकी जो तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी टिप्स या कोई भी ऐसे डाउट्स पूछने हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं इसमें। एंड मेरे 2 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, उस दोनों के ही आपको कमेंट में ज़रूर आंसर भेजने हैं। एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर आपको कवर करके दूंगी। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।